नीले सागर में रंगीन कोरल, मछलियां और जादुई संगीत। माया जलपरी गाती है, सागर मेरा घर है। वो अपने पिता राजा वरुण से पूछती है, पिताजी, क्या सागर के बाहर की दुनिया सच में होती है? राजा वरुण हंसते हैं, हाँ, पर वो हमारी दुनिया नहीं है बेटी। माया की दोस्त नीला डॉल्फिन आती है और दोनों धरती की सीमा की ओर निकल पड़ते हैं। वहां उन्हें सूरज की पहली किरणें दिखती हैं। माया मंत्रमुग्ध हो जाती है। एक दिन भयंकर तूफान आता है। समुद्र के ऊपर एक जहाज डूबने लगता है। माया एक युवक को डूबते देखती है, राजकुमार आरव। वो उसे बचाकर किनारे पर छोड़ देती है। जब आरव होश में आता है तो उसे बस एक झलक याद रहती है। उसने मुझसे बात नहीं की, पर उसकी आंखें बोल रही थीं। माया दूर से उसे देखती है और पहली बार इंसान से प्रेम महसूस करती है। माया चाहती है कि वो इंसान बन जाए ताकि आरव से मिल सके। वो जाती है काले नागराज के पास, एक जादूगर जो गहरे सागर की गुफा में रहता है। नागराज कहता है, तुम्हें इंसानी रूप दूंगा, पर बदले में तुम्हारी आवाज़ चाहिए। माया सहमत हो जाती है। वो इंसान बन जाती है, किनारे पर जागती है और आरव उसे पाता है। वो उसे अपने महल ले जाता है, नाम देता है माया। माया और आरव के बीच गहरा लगाव बढ़ता है, पर नागराज अपनी चाल चलता है। वो सागर में तूफान भेजता है, राजा वरुण को कैद कर लेता है और सागर का सिंहासन हथिया लेता है। नीला और मोती माया तक पहुंचते हैं। सागर बर्बाद हो रहा है, तुम्हें लौटना होगा। माया अपनी आवाज़ खो चुकी है, पर उसका दिल मजबूत है। वो आरव को सच्चाई बताने की कोशिश करती है और आरव उसका साथ देने का वादा करता है। आरव और माया समुद्र में लौटते हैं। वो फिर से जलपरी का रूप लेती है, मोती के जादू से। भयंकर युद्ध होता है, बिजली, तूफान और नागराज का विशाल समुद्री सर्प। आरव एक जादुई त्रिशूल उठाता है और नागराज पर वार करता है। माया अपनी त्याग शक्ति से सागर की ऊर्जा बुलाती है। नागराज नष्ट हो जाता है। राजा वरुण आज़ाद हो जाते हैं। सागर में शांति लौट आती है। राजा वरुण कहते हैं, बेटी, तुम्हारा प्रेम सच्चा था। सागर और धरती के बीच अब कोई दीवार नहीं रहेगी। माया और आरव एक बार फिर मिलते हैं। वो सागर और धरती दोनों की रानी बन जाती है, सागर की रानी। अंत में बच्चों के लिए एक नैतिक संदेश आता है। सच्चा प्रेम किसी सीमा को नहीं मानता। वो सागर जितना गहरा और आसमान जितना असीम होता है।